कैसा ख्याल आया कि सारा स्टाफ फीमेल, आप खुद फीमेल? अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको अप्लाई कर दिया। सही लोगों को भी एक फीमेल को पंप पे देखने की आदत नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें कवर हो चुकी है। एमएस इसमें अंडर मैट्रिक भी है हमारे पास बच्चियां, जितनी की एक वाइस प्रिंसिपल की होती है पे इतना कमा के लेके जा रही है। यहाँ पे लुक्स की परेशानी नहीं है, मेकअप की परेशानी नहीं है, वेल ड्रेस नहीं रहना, जैसी है वैसी आके खड़ी हो जाती है, अपना काम सीखती है, अपनी मेहनत के पैसे लेके चली जाती है। लोगों के रवैये ने तकलीफ दी हो? जी बिल्कुल होता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। बस ऐसे सवाल करते हैं, कुछ कह देते हैं ना कि पेट्रोल डालो, गलत अल्फाज में बोल देते हैं डालो या इस तरह करो, तो फिर इस तरह होता है, तकलीफ तो होती है। इतनी अर्निंग हो जाती है कि आपका सर्कल जो सही तरीके से चल जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ का इज्जत का और हक हलाल का, उसमें अल्लाह बहुत बरकत डालता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ रहा है काम करने। अभी ऐसा हुआ हो कि एक लड़का दिन में 3 बार 4 बार पेट्रोल फिल करवाने आ रहा है? एक दफा रोज ही होता है, रोज होता है ये? जानबूझ के आ रहे होते हैं, 100 का फ्यूल करवाने, 200 का करवाने हैं। इस टाइम मेरे साथ इस पेट्रोल पंप पे जो मैनेजर है अदीबा, वो मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अदीबा कैसी हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसा ख्याल आया कि सारा स्टाफ फीमेल, आप खुद फीमेल और ऊपर से आप भी यहीं पर पेट्रोल पंप पर होती हैं, कैसा ख्याल आया ये? मिस ख्याल जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तब तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको अप्लाई कर दिया। तो वहाँ पे किस्मत थी, तो लेकिन ये है कि वहाँ पे ऐसा कोई कामयाबी तो नहीं मिली, मुश्किल लगा मुझे वो काम सीखना सिखाना, तो बहुत जल्दी मैं कहीं और मूव हो गई। लेकिन चलती चलती फिर ये मेरे दिल में विश ज़रूर थी कि एक ऐसी साइट हो वहाँ पे सिर्फ फीमेल हो। ये अल्लाह ताला ने मतलब शायद चाहती थी कि बिल्कुल मैं चाहती ज़रूर थी। अच्छा। लेकिन ये क्रेडिट मेरी कंपनी को ही जाता है, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और उनका पहले से ही एक आइडिया था। मेरी ये विश थी, मैंने इसको अपनी तरफ से खुद नहीं किया, ये आइडिया मेरी कंपनी का था। वो कि ये मेरे दिमाग में तो था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये यहाँ पे आके मुझे मौका मिला इसको पूरा करने का, तो वो मेरा शौक यही था कि पेट्रोल पंप पे हो या कहीं पर भी हो? नहीं, ऐसा पेट्रोल पंप में जब आई उसके बाद मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, फीमेल स्टाफ होना ये चाहिए, पूरी साइड पे सिर्फ फीमेल होनी चाहिए। ये मेरा एक विश थी, आप इसको अल्लाह ताला ने पूरी इस तरह से की। लड़कियों के लिए मुश्किल है, ज़रा सा टफ है ये। वैसे तो लड़कियां माशाल्लाह हर काम कर लेती हैं, लेकिन क्योंकि एक पब्लिक प्लेस के 8 घंटे 12 घंटे खड़े होना और फेस करना सब कुछ, बात हुई है लड़कियों से, कहती हैं शुरू में मुश्किल था, लोगों का रवैया भी इस तरह का था कि हम जाकर मैम को बताते थे। कैसे मैनेज किया उन चीज़ों को? मिस मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ, आपको यूज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। एक लड़का भी यहाँ पे फ्रेश खड़ा होगा, वो भी इतना ही टाइम लेगा सीखने में, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि हमारी सोसाइटी को आदत नहीं थी ये देखने की, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो मैनेज होता है जब आप अपना जिगरा बड़ा करते हैं, बच्चियाँ यूज हुई, डेयरिंग हुई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से मैनेज करना शुरू किया। हमने अपने आप को मनवाया। जो लोग, मैं फिर से यही बात करूँगी कि जो खुद की इज्जत रखते हैं, जिनकी खुद की होती है, वो इज्जत ही देते हैं। अब जिसको नहीं, वो तो मैं यहाँ से बाहर भी निकलूंगी तो उसने वहाँ भी नहीं करनी है। तो इंशाल्लाह ताला लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जब देखा, खुद उनको पता चला कि अच्छा काम करनी है, बच्चियाँ फुल ड्रेसिंग में है, नकाब में होती हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं यहाँ पे हो रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ लोगों में क्लियर होती गई, डेवलप होती गई कि फीमेल भी सर्विसेज दे रही है और बहुत अच्छी दे रही है। यहाँ पे जो टैंक आता है जिसमें फ्यूल वगैरह आता है, उसको भी आप लोग खुद ही से मैनेज करते हैं? उसके ऊपर जाना, एक पूरा प्रोसेस होता है जिधर से उसको गुजार कर आप लोग अपने टैंक में उसको लेकर आते हैं, वो क्या प्रोसेस है? और उसमें तो इस तरह जाना, फ्यूल को चेक करना, उसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है बिल्कुल जो लड़कियों के सर पर चढ़ जाती है बाद से, वो कैसे मैनेज करती है? बिल्कुल मिस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली यहाँ पे है ही, जब फीमेल तो फीमेल ही करेगी, बात फिर वही आ गई। तो फिर हम तो यहीं पे फर्क आ गया कि अगर फीमेल ने ऊपर नहीं जाना, उसके लिए स्पेशल एक मेल रखा जाए, तो रखना पड़ेगा। फिर उसमें फिर तो फर्क आ गया ना कि फीमेल नहीं कर सकती उसमें, तो फिर हम फेल ही हैं। तो उसमें प्रॉपर में हम ऊपर जाती हैं, उसकी डिप वगैरह करते हैं अपने, देखते हैं कि मेरे पास मैंने जितना ऑर्डर किया हुआ था, आया मुझे प्रोडक्ट मुझे मिला है, इसमें से कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। देन उसे डिकेंट किया जाता है, उसकी डिप लगाई जाती है। तो ये काम हमारा सारा अपनी एंड से हो रहा होता है, फीमेल ही होती है जो खुद भी करती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इसको साइट मैनेजर ही करती है। मेरे साथ एक और भी यहाँ पे साइट मैनेजर है, वो तो बिल्कुल फ्रेश है, जो कि पहले तो डरी, लेकिन अब उनकी हिम्मत इतनी है कि वो खुद भी ऊपर जाती हैं और ये सारा काम सीख रही हैं। बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत मज़े का काम है, लोगों को सिर्फ इसलिए कि उनको आदत नहीं थी, लेकिन हो जाएगी आदत। बिल्कुल ऐसा ही, लोगों को भी एक फीमेल को पंप पे देखने की आदत नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, मजीद हो इंशाल्लाह। ये लड़कियों के लिए भी आसानी है ना, कि बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जो लड़कियां समझती थी कि हमारे लिए नहीं बनाए गए, जो इतना पढ़ी लिखी नहीं है या जिनको इतनी हाव नहीं है, लेकिन उनके लिए तो आसानी होगी है ना। बिल्कुल ऐसा ही है मिस, इसमें अंडर मैट्रिक भी है हमारे पास बच्चियाँ, वो इनसे ज़्यादा जितनी की एक वाइस प्रिंसिपल की होती है पे इतना कमा के लेके जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें सिर्फ इनके लिए परेशानी कहानी बनती, लुक्स की परेशानी नहीं है, मेकअप की परेशानी नहीं है, वेल ड्रेस नहीं रहना, बिल्कुल ऐसा ही है। इनको ये नहीं कि स्मार्ट ही रखनी है, वो जैसी है वैसी आके खड़ी
खड़ी हो जाती है, अपना काम सीखती है, अपनी मेहनत के पैसे लेके चली जाती है। पानी वाला क्या कॉन्सेप्ट है? जो भी आता है आप लोग उसको पानी सर्व करते हैं, आपकी एक जो भी स्टाफ में हो, फिर वो जाता है पानी लेकर जाता है, ये क्या सीन है? मैं आपको बताती हूँ मिस, एक्चुअली हमारे कुछ 8 पॉइंट्स होते हैं। अपने कस्टमर को सबसे पहले सलाम करना, दैन उससे ऑर्डर लेना, फिर उसको 0 मीटर चेक करवाना कि देखिए यहाँ से फाइनल मीटर, वाटर, वाइपर एंड उसको स्लिप प्रोवाइड करना, इनवॉइस जिसको हम कहते हैं, उसके बाद अल्लाह हाफिज़ करना। इसके कुछ पैसे होते हैं जो हमें मिलते हैं। हमारी बाकी साइट्स जितनी भी पाकिस्तान में वहाँ पे ये चल रहा है, तो इसीलिए अगर हम इनमें अगर फ़र्क ही करना है तो फिर हम लड़कियों से कह देते वाइपर नहीं करवाएं, तो वो खुद तो ऐसे छोटा फील नहीं करती। अगर कोई कह देता कि नहीं मिस आप वाइपर नहीं करें, आप फीमेल, तो उसने पहले तो कभी छोटा फील नहीं किया, आपकी इस बात से ज़रूर करेगा। जब कहने को है ही बराबर है कि इस काम में मतलब ये फीमेल भी कर सकती है, तो फिर सब काम क्यों नहीं? मतलब कि अब लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए। बिल्कुल आदत डालनी चाहिए। आपको बहुत सारे पंप्स पे अब फीमेल ही मिलेंगी। 8 से 12 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी दे रही है। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दुआ फातिमा। दुआ फातिमा। दुआ कितनी देर हो गई है यहाँ पे? 5 मंथ हो गए। 5 महीने हो गए हैं। तो कैसे एक्सपीरियंस है यहाँ का? यहाँ का हमें पहले अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद हम यहाँ पे काम करने हैं। कितनी देर की ट्रेनिंग ली थी? बस 2 माह की ली थी, तो उसके बाद हमने ये अपना पंप पे जो इधर आके हमने काम शुरू किया। मुझे बताओ घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे 3 बच्चे हैं, एक मेरा माँ बाप है जो मेरे साथ रहता है। शोहर किधर है? शोहर की डेथ हो गई है। कैसे? हार्ट अटैक आया था, तो बहुत पहले की बात है, 10 साल हो गए हैं उसे। इससे पहले क्या काम करती रही है? बस ऐसी छोटी मोटी जॉब्स करती रही हूँ, उसके बाद फैक्ट्रियों में करती रही हूँ। फैक्ट्री वगैरह में काम, तो उससे तो ये बहुत आसान और बहुत बेहतर है। नहीं, बस सबसे ये आसान है। मैं यही कह रही हूँ ना, उन सबसे तो ये बहुत आसान है, कतई बेहतर है ये। बहुत बेहतर है और बाइज्जत है। हाँ। हम यहाँ पे अपने हिजाब में खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ का ऐसा कोई माहौल नहीं है। हमारी मैनेजर बहुत अच्छी है, हमारा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती है, और हमारा साथ में सिक्योरिटी भी है, हमें पुलिस भी है। हमारा ऐसा कुछ ऐसा सीन नहीं है जो हमें कोई तंग करे या बिला वजह कोई बात करे। कभी लोगों के रवैये ने तकलीफ दी हो? जी बिल्कुल होता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ हुई हो? बस ऐसे सवाल करते हैं, कुछ कह देते हैं ना कि पेट्रोल डालो, तो कुछ गलत अल्फाज में बोल देते हैं डालो या इस तरह करो, तो फिर इस तरह होता है, तकलीफ तो होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग के दौरान भी बताया गया था कि बेटे देखिए, हमसे कुछ भी नहीं छुपाया था इन्होंने कि यहाँ पे अच्छा कस्टमर भी आएगा, बहुत बुरा भी आएगा, बहुत अच्छा भी आ सकता है, और ऐसा होता है। जो एक चिंची रिक्शे में आता है और मुझे बेटा जी करके बुलाता है, मुझे बहुत दिल से खुशी होती है और दिल से दुआएं निकलती है उसके लिए, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी उसकी इज्जत करती हूँ। मैं कहती हूँ सर थैंक यू। कहता बेटा किस बात पे? मैं कहती हूँ सर जो आप इतना अच्छे से बुलाते हो, मुझे दिल से अच्छा लगता है, इज्जत देते हो। तो इसी तरह ये है कि मैंने वहाँ बच्चे हैं, 3 रेंट का घर है, माँ बाप है, हस्बैंड नहीं है, आपको पता है, तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है आजकल। तो बहुत बच्चे सारा दिन घर में जाहिर है रहते होंगे, कहते होंगे, हम बच्चों को पता है कि ये वालदा जो है उनकी वो पेट्रोल। बच्चे अपनी नानी को ही अपनी वालदा समझते हैं, क्योंकि नानू ने संभाला। अब नानू भी इस काबिल नहीं है कि वो उनको संभाल सके। अम्मी हार्ट पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और अब्बू के फेफड़ों में कैंसर है। तो बस मेरे साथ होते, क्योंकि मैं बेवा हूँ ना, तो भाइयों के साथ नहीं होते हैं, तो इसलिए बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है निज़ाम जैसे भी। तो इसके अलावा ख्वाहिश भी ये है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, कि अपने बच्चों का मैं अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ। वो यहाँ से इतनी अर्निंग हो जाती है कि आपका सर्कल जो सही तरीके से चल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ का इज्जत का और हक हलाल का, उसमें अल्लाह बहुत बरकत डालता है। हमारा 30,000 सैलरी है, उसके अलावा हमारा जो हार्ड वर्क है वो भी माशाल्लाह हमारा 6,000, 5,000, 4,000, 3,000 हमें मिल जाता है, और टिप शिप भी होती है। जो टिप देते हैं हमें वो जो अच्छे गाड़ियों वाले हैं, वो हमारे सर पे हाथ फेर के और कहते हैं कि बेटा ये आप रखें। यहाँ नहीं है कि हमारा मजाक उड़ाते हैं या इस तरह, नहीं। और हम अपनी मेहनत है जो हम करते हैं, तो वो हमारा हक नहीं रखते। खासतौर हमारी मैनेजर हमारा हक नहीं रखती है। नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा तो यही पैगाम है, यही खुशी है कि जो बच्चियाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं घरों में काम करके, लोगों का वॉशरूम साफ करती हैं और उनकी बातें सुनती हैं, या जो लड़कियाँ फैक्ट्री लाइन में या जो रेस्ट रूम में हैं, यहाँ पे वो कह देते हैं जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप मतलब पढ़ी लिखी इतना नहीं है, आप इतनी खूबसूरत नहीं है, आपने अच्छा मेकअप नहीं किया हुआ, अच्छी ड्रेसिंग नहीं की हुई, तो वहाँ पर उसको नहीं रखा जाता। तो मेरे उनके लिए यही मैसेज है कि बेहतर है ये जॉब, उन सबसे बेहतर है, जो हमें टाइम पे सैलरी मिलती है, हमारे दुख सुख में हमारा जो मतलब साथ देते हैं, हमारी तकलीफ़ को तकलीफ़ समझते हैं,
आप लोगों की नाइट शिफ्ट भी होती होगी? नहीं नहीं, हमारी नाइट नहीं है, हमारी बस दिन इवनिंग के टाइम है? जी जी, अच्छा। दिन के टाइम नाइट लड़कों की होती है। नाइट में लड़के रखे हुए हैं, ये भी बड़ी बेहतरीन चीज़ जी, होती ये है। हमारी मैनेजर है। और मैनेजर हमारा यहाँ तक वो सोचती रहती है कि बच्चे आप घर खैरियत से पहुँच गए हो, कोई मसला तो नहीं है। अब ये जनाब हमारे साथ कैशियर मौजूद है जो जिनके कमज़ोर कंधों पे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? हफ्सा हफ्सा। हफ्सा कितनी देर हो गई है इधर? 7 मंथ्स। 7 मंथ्स हो गए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है काम करने में। आप तो वही हो ना जो जब टैंक आता है तो आप उसके ऊपर जाती हो, फ्यूल का टेम्परेचर वगैरह चेक करती हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल काम है, पर मुझे ना जब मैं एज ए टेंटेड आई थी यहाँ पे, पर अब मैं सेफ्टी चैम्पियन हूँ। अच्छा, तो मुझे ना ये सेफ्टी चीज़, चैंपियन में क्या क्या आपकी जिम्मेदारियाँ हैं? मेरी जिम्मेदारियाँ हैं फोरकोर्ट मैनेज करना, उसके बाद टैंक लॉरी आएगी उसको डिकंटेशन वगैरह करवाना, ऑफिस के काम वगैरह देखना, मैडम जो होती हैं मैनेजर्स के सारे काम वगैरह, ये मेरा काम है सारा। तो वो जब टैंक को करवा रही होती हो तो कभी डर नहीं लगा खुद ही मैं इसके अंदर चली जाऊँ? छोटी सी तो हो। छोटी सी हूँ, डर मैंने एक बार पूछा था, मैंने अपने से पूछा कि ना अगर इसमें कोई गिर जाए तो हाँ, क्या होगा। हाँ। उन्होंने कहा 2 सेकंड में नहीं लगेंगे, बंदा खत्म हो जाएगा। वाकई? वाकई, क्योंकि पेट्रोल है, एक आम चीज़ थोड़ी है। हाँ, और उसकी स्मेल और वो है तो बहुत पेट्रोल ही ज़्यादा, ना। बिल्कुल ऐसे बहुत खतरनाक उसके है। बाद भी आपको खौफ नहीं महसूस हुआ? नहीं, क्या चाहती हो जिंदगी में करना, क्या बनना चाहती हो? बड़े बड़े काम करना चाहिए। बड़े बड़े, इससे ये बहुत बड़ा काम है इतना बड़े टैंक को खाली करवाना। हाँ जी, ये बहुत बड़ा काम है, शौक था मुझे। मैं पहले कहती होती थी मैंने भी ये काम सीखना है, मैडम कहती थी टाइम आएगा तुम्हारा भी। अच्छा, यही काम सीखने का शौक था? यही काम, मैं इस फील्ड में आई हूँ ना, मुझे अब शौक हो गया कि मैं आगे जाती रहूँ, एक जगह पे ना रहूँ। मतलब किसी और पंप पे चली जाओगी? नहीं, फिर? इसी पंप पे अगली पोस्ट पे चली मुझे जाऊँगी। बताओ कि लोगों का कैसा रवैया है? लोगों का रवैया, अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। कुछ लोग हमें अजीब फील करवा के जाते हैं, कुछ लोग हमें अप्रिशिएट करके जाते हैं। जब अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारा और काम करने का दिल करता है। कभी ऐसा हुआ हो कि 1000 का फ्यूल डालना हो, टैंकी फिल कर दी हो, पूरी टैंकी फुल हो गई हो, और कभी हुआ हो शुरू शुरू में हुआ था, ऐसी काफ़ी चीज़ें फेस की हैं। काश वो गाड़ी मेरी होती थी। फिर उनसे पैसे लिए या आपकी गलती की वजह से छोड़ दिया उनको? नहीं, जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान हाँ। से, वो दे के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे थे जो दे के ही नहीं जाते थे। कोई पैगाम देना चाहती है लड़कियों को जो लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं या ऐਵੇਂ ही धक्के खा रही हैं जगह जगह पर, आप लोग इतने बाइज्जत तरीके से प्रॉपर यूनिफॉर्म में यहाँ पर काम कर रहे हो, कोई पैगाम देना चाहती है? उनके लिए ये पैगाम है कि काम कोई भी बुरा नहीं होता, हर काम को पॉजिटिव लेके सोचेंगे तो हर काम आपको अच्छा लगेगा। कभी किसी ने यहाँ पर आके गन पॉइंट पे पैसे छीनने की कोशिश की? अभी तक तो नहीं किया, अल्लाह करे कभी हो भी अगर अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो खुद को कैसे निकालोगी उसमें से? उसको कैसे निकालूंगी? उसको नहीं निकाला, खुद को कैसे मैं निकालोगी? उनको, हमें इसकी चीज़ की भी ट्रेनिंग दी गई है कि हमने कोई उनसे बहस वगैरह नहीं करनी, जो वो कहेंगे हमने वही करना है, लेकिन हमने उसको ऑब्जर्व करना है कि वो किन चीज़ों को हाथ लगा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैसा उसका हुलिया, सब कुछ हमने ये देखना है उसका। कभी ऐसा हुआ हो कि एक लड़का दिन में 3 बार 4 बार पेट्रोल फिल करवाने आ रहा हो? एक दफ़ा रोज़ ही होता है, रोज होता है ये? रोज़ होता है, जानबूझ के आ रहे होते हैं, 100 का फ्यूल करवाने, 200 का करवाने हैं। चलो, आप लोगों को तो फायदा ही हो रहा है ना। हमारा तो फायदा हो रहा है, हमें क्या, जितनी बार मर्जी है। ले जी, ये हमारे साथ लड़कियां मौजूद थी जो कि पेट्रोल पंप पर तकरीबन 8 से 12 घंटे की ड्यूटी देती हैं, और नो डाउट कि ये उस काम से बहुत बेहतर है कि जो अगर आप लोग किसी के घरों में जाके काम करते हो या आप लोग बेफजूल कहीं ना कहीं पर धक्के खा रहे हो, ये एक अच्छी चीज़ है कि जहाँ पर आप बाइज्जत तरीके से काम कर सकते हो। इजाज़त है मुझे।